एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटे हुए। 6 बेटों का विवाह हो चुका था। जब सातुड़ी तीज आती तो साहूकारनी अपने बेटे की बहुओं के साथ नीमड़ी माता की पूजा करती, जल से सींचती, कहानी सुनती और व्रत करती। जिस नीमड़ी की वो पूजा करती थी उसी नीमड़ी के नीचे एक सरपणी रहती थी। उन्हीं दिनों में वह वहाँ अंडा देती थी, लेकिन साहूकारनी के द्वारा जल से सींचने से सरपणी के अंडे गल जाते और सरपणी के बच्चे मर जाते थे। तब सरपणी दूसीस देती कि जैसे मेरे बच्चे मर गए वैसे ही जिसने यह पानी नीमड़ी में दिया है उसके बच्चे मर जाएं। इस तरह हर साल साहूकारनी का एक बेटा मर जाता। साहूकारनी हर साल उसी नीमड़ी की पूजा कजली तीज व्रत में करती और सरपणी भी उन्हीं दिनों में वहाँ अंडा देती थी। इस तरह 6 साल में सरपणी के 6 अंडों को नुकसान हुआ और वह दूसीस देती गई। हर साल साहूकारनी का एक बेटा मरता गया। इस तरह साहूकारनी के 6 बेटे मर गए। साहूकार दंपति अपने 6 विधवा बेटे की बहुओं को देखकर पूरे समय रोते रहते थे। साल भर बाद 7वें बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हुई। शादी के बाद जब कजली तीज का व्रत आया, फिर से साहूकारनी अपनी 7वें बेटे की बहू को लेकर उसी नीमड़ी की पूजा करने के लिए गई। तो नई 7वीं बहू ने कहा कि सासू माँ, हम इस नीमड़ी की पूजा नहीं करेंगे। हम तालाब के पाल की मिट्टी घर लाएंगे और मिट्टी में नीमड़ी की डाली लगाकर पूजा करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस नीम की जड़ में कोई जीव जिनावर रहता हो और हमारी पूजा करने और सींचने से उसे नुकसान होता हो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। तालाब की पाल से मिट्टी मंगवाई, फिर उस मिट्टी में नीम की डाली रोपी, 2 तलाइयां बनाई जिसमें एक में तालाब का जल भरा और दूसरे में कच्चा दूध डाला। नीमड़ी माता का नाम लेकर साहूकारनी ने और 7वीं बहू ने पूजा करी। घर में सुख समृद्धि और अखंड सुहाग की कामना करी। तभी वह सरपणी बिल से बाहर आई और 7वीं बहू से बोली कि बेटी, तूने इस बार मेरे अंडों को बचा लिया। तेरी सास हर साल इस नीमड़ी की पूजा करती थी, इसको जल से सींचती थी। उन्हीं दिनों में मेरे अंडे होते थे। तेरी सास के जल से सींचने से मेरे अंडे गल जाते थे, तो हर साल मेरे बच्चे मर जाते थे। लेकिन इस बार तूने मेरे बच्चों को बचा लिया। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुई। तू कोई एक वरदान मांग ले। तब 7वीं बहू ने कहा कि हे सरपणी देवी, मेरी सास से अनजाने में गलती हुई है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। आप मेरे 6 जेठों को जीवन दान दे दीजिए। तब सरपणी ने सभी को जीवन दान दे दिया और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब साहूकारनी अपनी 7वीं बहू के पैर पकड़ लेती है। 7वीं बहू ने कहा कि सासू माँ, उल्टी गंगा नहीं बहती। मैं आपके पाँव लगूंगी, आप नीमड़ी माता के पाँव पकड़िए। सभी 6 बहुओं ने भी नीमड़ी माता की पूजा करी। नीमड़ी माता ने सभी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया।